दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आऊं। आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन का। देखिए दोस्तों, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं A to Z सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि सिर्फ हम सिंपल सा क्वेश्चन नहीं करेंगे दोस्तों। इसमें आपका भाग वाला क्वेश्चन, गुणा वाला क्वेश्चन, एक ही रूट में प्लस माइनस वाला भी क्वेश्चन, यानी कि सब का सब कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों आप लोगों के सामने जो ये क्वेश्चन दिख रहा है, रूट के अंदर 30 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। सबसे पहली चीज हमें देखना है कहां तक है, इनफाइनाइट तक। उसके बाद ये रूल लगाएंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप YouTube देखते हैं तो आप जानते होंगे, नहीं जानते चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। टाइम नहीं लगेगी, सेकंडों में स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आगे के सारे क्वेश्चन और इससे भी अलग थलग क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम देखेंगे जो संख्या अंदर की है, जैसे यहाँ पर एक जैसी संख्या है, 30 है, 30 है, 30 है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है, और चिन्ह देखेंगे प्लस है। इस संख्या को हम नोट करेंगे। ये जो संख्या है दोस्तों, इसके हम दो ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको गुणा करने पर तो 30 आ जाए, लेकिन घटाने पर दोस्तों 1 आए, यानी उनका अंतर 1 आए। आप कहेंगे दोस्तों कि ये 6 और 5 ऐसी संख्या हैं जिनका गुणा करने पर 30 आ जाएगा, और अगर घटाते हैं दोस्तों तो 1 आ जाएगा। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा चिन्ह है, प्लस है। प्लस रहेगा तो जो बड़ी वाली संख्या है, यानी 6 बड़ी वाली संख्या है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर माइनस बना रहेगा तो क्या करेंगे, वैसे ही सेम करेंगे। दो फैक्टर, इसके 20 के दो फैक्टर करेंगे। आप दोस्तों जानते हैं 5 और 4 के रूप में टूटेगा, दोनों का अंतर 1 आएगा। अब यहाँ पर अगर माइनस है दोस्तों, छोटा वाला ले लेंगे, यानी कि 4 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमेशा ख्याल कीजिएगा दोस्तों, संख्या समान हो, आपका चिन्ह प्लस माइनस के रूप में जो है वैसे हो, और इनफाइनाइट तक हो, ये ख्याल कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आप जानते होंगे। अब यहाँ पर अगर इस तरीके की संख्याएं हैं, यहाँ पर 2 आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए, गुणे के रूप में 2 आ जाए, तब कैसे करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कि कुछ नहीं था गुणे के रूप में, तो 1 मानते थे, 1 मानते थे। यहाँ पर 1 मान सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे छुपे रूप में रहता है, मान सकते हैं। यानी कि मैं बताना ये चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा था, तो अंदर 1 लाते थे। यहाँ पर 2 लिखा है, तो इसके दो फैक्टर ऐसे करेंगे जिनका अंतर 2 आए। जैसे 63 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो 9 7 63 आएगा। इन दोनों का अंतर हमें 2 लाना है। अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो देखिए 2 आ जाएगा अंतर। अब यहाँ पर प्लस है तो बड़ा वाला सेम वही काम करेंगे, ऊपर वाला वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर माइनस रहेगा तो छोटा वाला ले लेंगे, सेम वही काम, दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, अगर 3 दोस्तों बना हुआ है, 3 बना हुआ है, तो इस संख्या का ऐसा फैक्टर बनाएंगे कि उनका अंतर 3 आए। अब 88 है तो आप कहेंगे 11 और 8, 11 और 8 का दोस्तों क्या हो जाएगा, 11 माइनस 8 3 हो जाएगा। माइनस बनाए तो छोटी वाली संख्या ले लेंगे, यानी कि 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये तो ऐसे संख्याएं थी जिनका आप फैक्टर बना लेते थे, यानी अंतर 1 2 3 जो भी है आ जाता था। अगर ऐसी संख्या दे दी जाए जिसका फैक्टर उस टाइप का बन ही ना पाए, जैसे ये क्वेश्चन है 10 प्लस 10 प्लस 10 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अब 10 का दोस्तों फैक्टर बनाइए, क्या वो टूट सकता है उस रूप में कि जिनका अंतर 1 है, 5 दूना 10 करेंगे तो 3 अंतर आएगा, तो दिक्कत होगी, ऐसे नहीं करेंगे। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, उसमें दिमाग लगाना है। हमें ये देखना है कि ये प्लस है कि माइनस है। यहाँ पर देखिए प्लस है, तो हम 10 से ऊपर के बारे में सोचेंगे, 10 से ऊपर जो संख्या है उसके बारे में सोचेंगे कि कौन सी 10 से ऊपर संख्या है जिनको हम फैक्टर में तोड़ सकते हैं, जिनका अंतर 1 है। 11 को भी आप नहीं तोड़ सकते, लेकिन 12 को तोड़ सकते हैं। 12 को दोस्तों तोड़ेंगे तो 12 आपका 4 और 3 के फॉर्म में टूट जाएगा, 4 के 12, और उनका अंतर 1 आ जाएगा। क्लियर है इतना? अब दोस्तों इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आप हमेशा एग्जाम में ऑप्शन में दिया रहेगा 4 और 3 के बीच में, 4 और 3 के बीच में, 3 के बीच में, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 और 3 के बीच में, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर फैक्टर में न टूट पाए, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, 5 है, 7 है, बहुत सारी संख्याएं जो नहीं टूटेंगी, तो उनको ऐसे ही सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए प्लस वाला था, माइनस वाला रहेगा तो क्या करेंगे, इसको भी देखिए 5 को आप नहीं तोड़ पाएंगे, तो माइनस वाला रहेगा तो 5 से कम के बारे में सोचेंगे। प्लस है तो उससे ज्यादा सोचते थे, माइनस है तो दोस्तों उससे कम सोचेंगे। अब इससे कम सोचेंगे 4 को भी ऐसे फैक्टर में नहीं तोड़ सकते कि जिनका अंतर 1 आए। अब 3 को भी नहीं तोड़ सकते, 2 को तोड़ सकते हैं, यानी कि 2 को दोस्तों 2 और 1 के में, यानी कि 2 1 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। क्लियर है इतना? तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 2 और 1 के बीच में, 2 और 1 के बीच में, 1 के
बीच में, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि माइनस है तो कम सोचेंगे, प्लस है तो ज्यादा वाली संख्या सोच करके उसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से ऑप्शन में आंसर। अगर दोस्तों ये तो मान लीजिए प्लस वाला था, माइनस वाला था, अभी और भी बहुत सारे करेंगे दोस्तों। लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तो हम एक ही क्वेश्चन में यानी कि एक ही रूट में प्लस और माइनस वाला भी क्वेश्चन करेंगे, रूट के अंदर भाग वाला है वो भी क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों घबराइएगा मत, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, जैसे रूट के अंदर 7 है, 7 है, 7 है, कोई भी संख्या हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, 12, 14, 15, 16, कोई भी संख्या हो और डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो, तो इस क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है। जो संख्या है दोस्तों, जो संख्या है रिपीटेड संख्या 7 7 7 है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 7 लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अब करेंगे एकदम से धमाकेदार क्वेश्चन और एकदम से धमाकेदार ट्रिक के साथ। चलिए उन सारे क्वेश्चन को भी इसी बेस पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो कैसे उनको सॉल्व करेंगे, चलिए जानते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब तक तो इनफाइनाइट तक आपने देखा। अगर संख्या इनफाइनाइट तक नहीं जा रही है, यानी कि कहीं पर जाकर स्थिर हो जा रही है, तो ऐसी संख्या को सॉल्व करने के लिए इससे क्वेश्चन को हमें करना क्या दोस्तों, जो संख्या है देखिए रिपीटेड संख्या होनी चाहिए, 7 7 7 7 है, उसको हम लिख लेंगे। लिखने के बाद अब करेंगे क्या, इस रूट को देखेंगे, कैट हुआ 1 2 3 4 हुआ है, इनका जो है 2 के पावर के रूप में गुणा करेंगे, यानी कि 2 का गुणा करेंगे। ये 2 है, इसके बदले भी 2 करेंगे, इसके बदले भी 2 करेंगे, इसके बदले भी, यानी जितना रूट रहेगा उतना 2। तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 हो जाएगा। अब हम बटा बनाएंगे दोस्तों, 16 को नीचे लिख देंगे और इससे एक कम करके ऊपर लिख देंगे 15। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 रूट है 32 हो जाएगा, 6 है तो 64 हो जाएगा, 64 नीचे लिखिए और ऊपर जो है अंश में एक घटा करके लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या रूट गिनिए, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए मेन पॉइंट पर आते, अगर ऐसी संख्या हो, एक प्लस हो एक माइनस, एक प्लस हो एक माइनस हो और इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए दोस्तों उसको जानते हैं। देखिए इसका सिंपल सा सूत्र होता है दोस्तों। सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र दोस्तों होता है 4a माइनस 3, 4a माइनस 3 प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2, 4a माइनस 3 प्लस माइनस 1/2। अब दोस्तों मैटर ये फंसता है कि कहाँ प्लस लगेगा कहाँ माइनस लगेगा। कुछ दिक्कत नहीं है, अगर प्लस से स्टार्ट होगा तो हम प्लस वाला यहाँ चिन्ह लेंगे, अगर माइनस से स्टार्ट होगा, देखिए दोनों क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम माइनस वाला चिन्ह लेंगे। ए की वैल्यू जो है यही होगी। अब रख दीजिए दोस्तों, यहाँ पे 4 है तो ए की जगह 4 रख देंगे, 4 चौको 16 हो जाएगा, 16 में से 3 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, यानी कि रूट 13 हो गया। और यहाँ पे मैंने कहा कि प्लस है तो प्लस ले लेंगे, बटे में 2। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अगर माइनस है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा, घटाएंगे तो दोस्तों 17 हो जाएगा, यानी रूट 70 माइनस 1 बटे में 2। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों तरीका मालूम रहेगा तो आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए सबसे शानदार क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपने बुरा वाला सीखा, प्लस वाला सीखा, माइनस वाला सीखा। अब स्टार्ट करेंगे डिवीजन वाला, यानी दोस्तों भाग वाला। चलिए दोस्तों उसको भी हम कर लेते हैं। दोस्तों देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है दोस्तों, अब तक तो आपने प्लस माइनस गुणा वाला देखा, यहाँ पर भाग वाला चिन्ह है। तो भाग वाला अगर चिन्ह हो और संख्याएं रिपीटेड हो और इनफाइनाइट तक हो, ये सारी कंडीशन पहले चीज तो होनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, जो संख्या दी हुई है दोस्तों उसी को हमें देखना है, क्योंकि उसी से हमारा मैटर है। अब इसको देखना ये है कि ये कितने पावर के रूप में बन सकती है, यानी कि दोस्तों इसको हमें 3 पावर के रूप में बनाना है। किस संख्या का ये क्यूब बन सकती है, बस हमें क्यूब बनाना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि 2 का ये क्यूब बन सकती है, क्लियर है। तो 2 का अगर क्यूब बन रही है तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, ये घात वाला नहीं लिखेंगे, बेस वाला लिखेंगे, यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा इसका आंसर। जैसे नेक्स्ट देख लीजिए, अब ये जो संख्या है इसको हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं, क्लियर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 5 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भाग वाला जितने भी रहेंगे क्वेश्चन दोस्तों, हमें बस यही चेक करना है कि वो किसका क्यूब बन रहा है, जिसका क्यूब बनेगा उसी का आपको आंसर लिख देना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी धमाकेदार ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए